हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम आपके लिए एक नई वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम क्लास 10 का जो टॉपिक है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, तो ये हम डिस्कस करने जा रहे हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले, इसके जो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। तो आइए बात करते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन की। पर इससे पहले मैं थोड़ा इसकी जो इम्पोर्टेंस है उसके बारे में बताना चाहूँगा कि जो ट्रिग्नोमेट्री है आमतौर पे बच्चों को बड़ा मुश्किल लगता है, बट बड़ा एप्लीकेबल मेथड है। इसकी काफ़ी सारी एप्लीकेशंस है जो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो उसके पहले हम एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात कर रहे हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन, जब भी हम किसी ऊंची चीज को, जैसे मान लो कोई पेड़ है, उसका ऊपर वाला जो हिस्सा है उसको हम देखना चाह रहे हैं, या फिर कोई बिल्डिंग है उसका टॉप हम देखना चाह रहे हैं, तो हमें क्या है, ये नॉर्मल साइट है हमारी जो हम ऐसे सामने देख रहे हैं। दिस इज द नॉर्मल साइट। और नॉर्मल साइट से हमें अगर ऊपर को अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ पे जो एंगल बना, ये जो साइट वाली जो हमारी लाइन है, लाइन ऑफ साइट, और ये नॉर्मल लाइन, इनके बीच में जो एंगल बनता है दैट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन। जैसे मान लो ये हमारे पास एक बिल्डिंग है, हम यहाँ पे खड़े हुए हैं, बिल्डिंग के टॉप को अगर हमने देखना है तो ये हमारा नॉर्मल साइट है, नॉर्मल लाइन, दैट इज द लाइन ऑफ साइट, ये लाइन ऑफ साइट है। तो यहाँ पे जो एंगल बना है दैट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन। और ध्यान रखें कि एंगल ऑफ एलिवेशन कब बनता है, जब हम ऊपर वाली कोई चीज देख रहे हैं, और बनता कहाँ पे, नीचे बनता है। ऐसे हम एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात करेंगे। जैसे मान लो कि हम किसी बिल्डिंग के टॉप पे खड़े हुए हैं, यहाँ पे खड़े हुए हैं, नीचे खड़ के हम किसी कार को, यहाँ पे एक कार है वो आ रही है, उसको हम देखना चाह रहे हैं, तो हमारा जो नॉर्मल लाइन है ये रहेगा नॉर्मल लाइन, और ये लाइन ऑफ साइट है, और यहाँ पे जो एंगल बनेगा दिस इज द एंगल ऑफ डिप्रेशन। और वो बात अलग है कि ये जो थीटा एंगल है बाद में हम यहाँ पे इसको प्लेस कर देंगे थीटा को, क्यों, क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, वो बाद की बात है। बट एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता कहाँ है, ऊपर बनता है, पर बनता कब है, जब हम नीचे को कोई चीज को देखते हैं। तो ये बात समझने वाली है। तो उम्मीद है आपको हमारा ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1, जो हमारा एनसीईआरटी की किताब है उसका क्वेश्चन नंबर 1। तो उसमें जो बात कर रहा है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, सो दैट आपको हमारे वीडियोस के जो नोटिफिकेशन है वो मिलते रहेंगे। तो आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। एक्सरसाइज ये 9.1 है। A circus artist is climbing a 20-meter long rope which is tightly suppressed and tied from the top of a vertical pole of the ground। तो ये हमारा एक वर्टिकल पोल है, ये हमारा ग्राउंड है, ये पोल, यहाँ पे इसके टॉप पे यहाँ पे एक रस्सी को, रोप को बांधा गया है। रोप की जो लेंथ है दैट इज गिवन 20 मीटर है। और फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, हमने ये हाइट ऑफ द पोल हमने मान लिया कि h बी द हाइट ऑफ द पोल। इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। तो रोप और ग्राउंड लेवल के बीच में जो एंगल बन रहा है ये 30 डिग्री बन रहा है। हमने मान लिया कि ये ABC है। तो अब बात करेंगे इन ट्राइंगल ABC, AB जो हमने फाइंड आउट करना है, डिवाइडेड बाय AC जो हमें पता है। और AB क्या है, परपेंडिकुलर है, एंगल के सामने वाली साइड है। AC क्या है, हाइपोटेन्यूज है। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इज sin थीटा, थीटा इज 30 डिग्री। तो यहाँ पे हमें गिवन है AB h हाइट ऑफ द पोल, AC 20 है, sin 30 दैट इज 1/2। तो h इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बाय 20, 2 के साथ कैंसिल आउट होने के बाद ये आ जाएगा 10 मीटर। तो हमें क्लियर हो गया कि h जो है हमारा हाइट ऑफ द पोल जो है दैट इज द 10 मीटर। तो उम्मीद है आपको अच्छे से ये क्लियर हो गया होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इन क्वेश्चंस में जो डायग्राम है वो बड़ी मायने रखती है। तो क्वेश्चन को पढ़ने के साथ साथ हम डायग्राम को बनाते रहेंगे। अ ट्री ब्रेक्स डाउन ड्यू टू स्टॉर्म and the broken part bends so that the top of the tree touches the ground making an angle of 30 degree with it। तो बात करते हैं, जैसे मान लो ये एक ट्री है, ये ट्री है,
स्टॉर्म के कारण ये यहाँ से ब्रेक हो गया, मान लो यहाँ से ब्रेक हो गया, तो इतने वाला हिस्सा यहाँ पे गिर जाएगा ऐसे, और ये हिस्सा गिरा है, अब ये हिस्सा यहाँ पे नहीं है, तो ये जितना हिस्सा है उतना ही ये वाली लेंथ होगी। कहने का मतलब ए बी सी डी, कहने का मतलब जो ए बी है ए बी, और जो बी डी है ए बी इज इक्वल टू बी डी, तो ये सेम रहेगा। और यहाँ पे जो एंगल है वो हमें दिया गया 30 डिग्री। The distance between the foot of the tree, the distance between the foot of the tree and the point where the tree touches the ground is 8 मीटर। ये हमें CD दिया गया 8 मीटर, तो हमने फाइंड आउट करना है हाइट ऑफ द ट्री। तो आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, जो हमने डायग्राम बना लिया है यहाँ पे, तो इसकी हम बात कर रहे हैं। यहाँ इन ट्रायंगल BCD, BC डिवाइडेड बाय CD। अब BC हमें फाइंड आउट करना है, CD हमें गिवन है, तो BC अपॉन CD, BC परपेंडिकुलर है, CD बेस है। ये भी आपने बात को ध्यान में रखना है कि जो भी एंगल हम कंसीडर कर रहे हैं, मान लो ये थीटा है, थीटे के सामने ये परपेंडिकुलर होता है, और 90 डिग्री के सामने ये हाइपोटेन्यूज होता है, और जो थर्ड साइड दैट इज द बेस। तो ये बात आपको क्लियर हो गया। तो ऐसे हमने BC अपॉन CD दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस दैट इज tan 30। तो BC क्या है फाइंड आउट करना है, CD क्या है 8, tan 30 क्या है 1/√3। तो BC इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाय √3 मीटर। तो इसको हमने रख लेना। अब नाउ इन ट्रायंगल BCD, अगेन उसी ट्रायंगल, अब हम बात करेंगे BC, जब मान लो CD हमें पता है, BD हमने निकालना है, CD अपॉन BD। CD क्या है बेस, BD क्या है हाइपोटेन्यूज। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज इज cos 30 डिग्री। तो CD 8, BD फाइंड आउट करना है, cos 30 दैट इज √3/2। अब इनको रीअरेंज करने के बाद 8 to the 16, ये दोनों अपनी जगह रिप्लेस कर लेंगे, 16/√3 इज इक्वल टू BC। अब हमें पता है यहाँ पे BD था, सॉरी BD, तो ये क्या आ गया BD। तो BD हमें पता है, हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि जो ये वाला AB वाला पार्ट है वो गिरा है यहाँ पे BD, तो AB और BD दोनों सेम रहेंगे। कहने का मतलब जो BD है वही हमारा AB है। अब हाइट ऑफ द ट्री हमने मान लिया, जो हाइट ऑफ द ट्री है दैट इज H, तो H इज इक्वल टू व्हाट BC प्लस AB। BC कितना है 8/√3, AB कितना है 16/√3। बेस सेम है तो डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमिनेटर्स ऐड हो जाएंगे, और इसको रैशनलाइज करने के बाद √3 क्या बनेगा 3, तो 3 इसके साथ यहाँ पे कैंसिल आउट, 8√3 मीटर। तो ये हाइट ऑफ द ट्री आ गया, ये हमारा आंसर है। ऐसे हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। उम्मीद है आप लोगों को ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये समझ आ गया होगा। तो बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 3 में जो हमने सॉल्व करना है, जो हमें से पूछा गया है, अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन अ पार्क फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 इयर्स। शी प्रेफर्स टू हैव अ स्लाइड whose top is 1.5 मीटर। तो ये एक छोटे वाला स्लाइड है जिसका जो हाइट है वो 1.5 है, और यहाँ पे ये स्लाइड है, और इसका जो एंगल है ये कितना रहेगा 30 डिग्री रहेगा, and the inclined at the 30 degree, whereas the elder children, जो बड़े चिल्ड्रन हैं, बड़े बच्चे हैं, उनके लिए जो हाइट है उस स्लाइड की वो 3 मीटर है, और यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो 60 डिग्री बन रहा है। हमने दोनों केसेस में लेंथ ऑफ द स्लाइड फाइंड आउट करना है। तो आइए डिस्कस करते हैं। इसको हमने ABC कंसीडर कर लिया, इसको हमने PQR कंसीडर कर लिया। तो इन ट्रायंगल ABC हमें AB पता है,
हमने फाइंड आउट करना है AC इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, क्योंकि 30 डिग्री के सामने परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इज व्हाट, दैट इज sin थीटा, थीटा इज 30 हियर, तो AB is 1.5 divided by AC is equal to sin 30 is 1/2, तो 1.5 to the 3 is equal to AC, कहने का मतलब AC हमारे पास आ गया 3 मीटर। जो छोटे बच्चों के लिए स्लाइड बना है उसमें जो उसकी स्लाइड की लेंथ रहेगी वो 3 मीटर रहेगी। और इस केस में क्या होगा, आइए डिस्कस करते हैं। इन ट्रायंगल PQR, PQ डिवाइडेड बाय PR, क्योंकि PR हमने फाइंड आउट करना है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, अगेन दैट इज sin 30, नहीं 30 नहीं है 60, यहाँ पे 60 डिग्री है क्योंकि बड़े बच्चे हैं। तो PQ हमें पता है 3 है, PR हमने फाइंड आउट करना है, sin 60 √3/2 है, तो 3 to the 6, PR और √3 अपनी जो पोजीशन है उसको थोड़ा रिप्लेस कर लेंगे, √3 के साथ मल्टीप्लाई, √3 के साथ डिवाइड, ये रैशनलाइजेशन हो गया, 6 √3/3 दैट इज 2 √3, तो PR हमारे पास क्या आ गया 2 √3 मीटर, तो इसकी जो लेंथ रहेगी वो 2 √3 मीटर रहेगी। तो ऐसे हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो उम्मीद है आप लोगों को ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अगर कोई किसी किस्म का कोई दिक्कत है तो कमेंट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है हम द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड व्हिच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। ये हमारा टावर है, टावर के 30 मीटर दूर से हमने एक एंगल मेजर किया यहाँ पे। ये वाला जो एंगल बना ये बना 30 डिग्री का। तो हमने करना क्या है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। बड़ा आसान क्वेश्चन है। ये हमने मान लिया कि h बी द हाइट ऑफ द टावर। तो इन ट्राइंगल ABC, AB जो कि हमने फाइंड आउट करना है अपॉन BC जो कि हमें दिया गया है इज इक्वल टू व्हाट, परपेंडिकुलर अपॉन बेस दैट इज tan। तो हमारे पास आएगा tan 30 डिग्री क्योंकि थीटा इज 30। तो AB h हाइट ऑफ द टावर, BC 30, tan 30 1/√3। तो ये आ जाएगा h इज इक्वल टू 30 अपॉन √3। तो √3 के साथ मल्टीप्लाई, √3 के साथ डिवाइड, ये हमने किया रैशनलाइजेशन, 30 √3 डिवाइडेड बाय 3 दैट इज 10। तो ये आ जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाय √3 की वैल्यू होती है 1.732 अप्रोक्सीमेटली। तो इसको सॉल्व करने के बाद आ गया 17.32 मीटर। तो दिस इज द हाइट ऑफ द टावर। तो हम टावर पे चढ़े भी नहीं है फिर भी हमें हाइट क्लियर हो गया। ये बेनिफिट है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का। ये हमने पहले 4 क्वेश्चन इस वीडियो में हमने सॉल्व करके दिए थे। तो हमारा जो आज का वीडियो ये इतना ही है। आगे वाले जो क्वेश्चन है, आने वाली जो वीडियोस हैं उनमें आपको पूरे के पूरे मिल जाएंगे। थैंक यू।